सर्वप्रथम हम सारी महिमा परमेश्वर के वचन को देते हैं और सारा आदर परमेश्वर पिता को मिले, उसके वचन को मिले। एक बार फिर से हृदय की गहराई से हम आप सबों का भी धन्यवाद करते हैं जो लगातार हमारे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं और आप बहुतों ने इसको सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि हमारे ये संदेश आप सब लोगों को पसंद आ रहे होंगे। जो लोग अभी अभी हमारे साथ सोशल मीडिया में जुड़े हैं, आप सब लोगों से निवेदन है आप हमारे इस चैनल के बीच में जाइएगा, सर्च कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जो हमने बहुत ही जानदार संदेश दिए हैं, उनको भी आप देखिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर बड़े परिवर्तन करने वाले संदेश है। विश्वास में बढ़ोतरी कैसे होगी, ऐसे भी संदेश हमने रखे हैं। जीवन परिवर्तन के भी संदेश है। और इस समय हमने निर्णय लिया है कि हम उत्पत्ति की किताब का अध्ययन, पूरी किताब का अध्ययन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो उत्पत्ति के एक अध्याय से आखिरी अध्याय तक लगातार हम इसके एपिसोड दे रहे हैं। 14 एपिसोड हो चुके हैं। जो लोग अभी इन एपिसोड को देख रहे हैं, आपसे निवेदन करते हैं इसको एपिसोड 1 से देखना चालू करें और पूरे परिवार के साथ देखें। यदि एपिसोड 1 के साथ देखेंगे तो पूरी किताब का अध्ययन आपको मिलेगा। YouTube चैनल में बहुत सारी चीज़ें हमने निःशुल्क रखी है ताकि आप यहाँ पर अद्भुत तरीके से अद्भुत रहस्यों को देख सके। सो प्रभु आप सबों को आशीष दें। शुरुआत करेंगे आज की टीचिंग को प्रार्थना के साथ। पवित्र पिता, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए कि आपने हमको दिया। आपके अपार अनुग्रह के लिए धन्यवाद। जितने लोग हमें सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें ब्लेस कीजिएगा ताकि आज की शाम एक बार फिर से प्रभु तरोताजा होकर आपके पवित्र नाम को धन्यवाद दे सके। और हे पवित्र पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि उनका मन परमेश्वर के वचन के ऊपर लगे और परमेश्वर के वचन की गहराई को अपने जीवन के अंदर जाने और संपूर्ण रूप से पवित्र आत्मा इन अच्छे प्रकाशनों को बांटने के लिए अनुग्रह प्रदान कीजिएगा। धन्यवाद पवित्र प्रभु, आपके नाम को महिमा मिले, आदर मिले, सम्मान मिले। और धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आपके वचन की गहराई को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं ताकि वचन के रहस्य को बांटने में अनुग्रह प्रदान कीजिएगा। धन्यवाद पवित्र स्वामी, आपके नाम को धन्य कहते हैं। आदर सम्मान महिमा आपको देते हुए महिमावंत मसीह के नाम से मांगते ग्रहण करो पिताजी, आमीन, आमीन और आमीन। पिछले एपिसोड में हमने बातचीत किया था कि पृथ्वी की स्थिति, उत्पत्ति के 6वें अध्याय से हमने बातचीत किया था पृथ्वी की स्थिति। और फिर हमने उसके बाद आपके साथ बातचीत किया नूह और नूह की धार्मिकता। अब आते हैं हम इसके तीसरे पॉइंट पर। तीसरा 6वें अध्याय का जो तीसरा विभाग है वो है 14, 15 और 16 पद। इन 3 पदों के द्वारा एक तीसरा विभाग उत्पत्ति के 6वें अध्याय में पाया जाता है, जिसे परमेश्वर ने एक जहाज बनाने की आज्ञा दी। हालेलुया, प्रेज गॉड। से जहाज बनाने की जो आज्ञा परमेश्वर की ओर से मिली, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति के 6वां अध्याय 14, 15, 16। तो हम यदि 14 पद को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि गोपेर नामक लकड़ी का एक जहाज बनाना। उसको गोपेर नामक एक लकड़ी के जहाज बनाने की आज्ञा नूह को मिली। अद्भुत आज्ञा, प्रेज गॉड। मुझे लगता है उन दिनों में इतने ज्ञानी लोग नहीं थे, उन दिनों में इतने इंजीनियर दिमाग वाले लोग नहीं थे, परंतु उसके बावजूद भी आदम और हवा की वंशावली से निकलने वाला एक व्यक्ति नूह, जो धर्मी था, जो परमेश्वर के सही रास्ते पर चलता था, परमेश्वर पर विश्वास करते उसकी आज्ञा का पालन करता था। इस व्यक्ति को परमेश्वर ने आज्ञा दिया
कि तू गोपेर नामक लकड़ी का एक जहाज बनाना। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, यदि मैं आपको कोई एक काम दूं, उदाहरण के लिए आपके घर में टीवी रखी होगी, उस टीवी को आप 8 साल, 10 साल, 15 साल से लगातार देख रहे होंगे। लेकिन यदि मैं आपको बोलूं कि आपके घर में एक टीवी रखी है 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, ऐसा करो मुझे 1 महीने के अंदर आप टीवी बना के दो, पॉसिबल है? आपके घर में है ना, 15-20 साल से रखी है, फिर क्यों आप एक टीवी नहीं बना सकते? इसका मतलब है कि हम टीवी को देखने का ज्ञान तो है, उसके अंदर क्या प्रोग्राम चलते हैं उसका ज्ञान है, लेकिन टीवी बनती कैसे है, उसके अंदर कौन से पार्ट काम करते हैं, उसके अंदर कौन सी फ्रिक्वेंसी काम करती है, कैसे उसके अंदर तरंगे आती हैं, कैसे उसके अंदर पिक्चर होते हैं, प्रोग्राम कैसे दिखते हैं, ये कौन सा सॉफ्टवेयर उसके अंदर काम करता है, हमें इसका ज्ञान नहीं है। और इसलिए हम कितनी भी कोशिश करें, हम वो टीवी नहीं बना सकते। भले ही हमने अपने घर में कई साल से रखा होगा, लेकिन हम नहीं बना सकते। आपके पास स्मार्टफोन है, रात दिन उसको देखो ना, खोल करके भी देखो, और फिर मैं आपको बोलूं इस स्मार्टफोन की एक कॉपी बना लो, बन जाएगा? नहीं बनेगा। हमको स्मार्टफोन चलाने का ज्ञान है, लेकिन हमको उसको बनाने का ज्ञान नहीं है। तो परमेश्वर ने यदि नूह को बोला कि एक जहाज बनाना, तो मुझे आप एक बात बताइए, क्या उन दिनों में कोई दूसरा जहाज ऐसा था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके पहले कभी जहाज का वर्णन ही नहीं आया। और जब जहाज का वर्णन ही नहीं आया, तो नूह के दिमाग के अंदर ये जहाज होता कैसा है, कैसा बनेगा, कैसी इसकी कल्पना कैसे आ सकती थी? लेकिन परमेश्वर एक सबसे बड़ा इंजीनियर है, वो इंजीनियरों का इंजीनियर है, ऐसा मान के चलेगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है। अब देखिए खुदा कैसा काम करता है। जहाज बनाने का मतलब है उसका पूरा का पूरा डिजाइन खुदा ने नूह को ऊपर प्रकट किया। कितना हाथ लंबा रहेगा, कितना हाथ चौड़ा रहेगा, कितनी ऊंचाई रहेगी, कौन से लकड़ी का बनेगा, कितने उसके अंदर खंड होंगे, कितना ऊंचा रहेगा, उसके अंदर कितना मंजिला होगा, उसके अंदर कितने विभाग होंगे, दरवाजा किधर होगा, कैसे होगा, पानी अंदर ना घुस जाए, उसके लिए क्या प्रबंध करना पड़ेगा। माय गॉड, सब कुछ कंप्लीट परमेश्वर ने सब कुछ कंप्लीट चीजें नूह के ऊपर प्रकट किया। ऐसा नहीं बना लेना, ऐसा नहीं बोला बना लेना, ऐसा नहीं था। हवा में तीर मार के केवल इतना बोल देना हम कर लेना, ऐसा नहीं था। पर उसकी पूरी जानकारी पर परमेश्वर ने उसको दिया। और उन दिनों में सबसे पहला जहाज और सबसे बड़ा जहाज, पानी के ऊपर चलने वाला जहाज, पहला निर्माण करता, पहला एक बड़ा जहाज का बनाने वाला इंजीनियर परमेश्वर ने नूह को नियुक्त किया। और नूह एक ऐसा इंजीनियर व्यक्ति बनकर उस जहाज का निर्माण करने में जुट गया, ऐसे जैसे वास्तव में उसको आता है। हमें नहीं मालूम नूह ने किन लोगों की मदद ली, किन लोगों को उसने सहायता करने के लिए बुलाया, लकड़ी चीरने के लिए, उसको साफ करने के लिए, उसको चिकना बनाने के लिए, जोड़ने के लिए, कैसे कैसे किन लोगों की सहायता ली या अकेले की हमको नहीं मालूम, पर फिर भी उसका टोटल मैकेनिकल काम नूह के ऊपर था, क्योंकि उसी को उसको देखना था, उसी को उसको पूरा जोड़ना था। एक पूरा इंजीनियर जैसे बारीकी से एक एक चीज को देखता है और उसका निर्माण करता है, नूह ने कुछ ऐसे ही काम को किया। प्रेज गॉड, हालेलुया। दूसरी बात यहां पर एक और सामने आती है, गोपेर नामक लकड़ी का जहाज बनाना। अब इस गोपेर लकड़ी को यदि हम थोड़ा सा अनुसंधान करें, सर्च करें, तो गोपेर लकड़ी के विषय में कुछ आधुनिक विद्वान लोग का अलग अलग उनके विचार हैं। वे अपनी निश्चित सहमति यह नहीं दे सकते कि यह गोपेर नामक लकड़ी कौन सी हो सकती है और कहाँ से हो सकती है।
और किस प्रकार की हो सकती है अभी हमें नहीं मालूम, परंतु फिर भी हम इस गोपेर नामक लकड़ी को थोड़ा सा सोचने की कोशिश करते हैं। गोपेर नामक लकड़ी बाद में कहीं पाई नहीं गई। ऐसा कहा जाता है, कुछ विद्वान उसको मानते हैं कि गोपेर कोई एक विशेष प्रकार की संसाधित लकड़ी थी, कोई एक वृक्ष था। ये प्राचीन पेड़ों की प्रजाति मानी जा सकती थी और ऐसा कहा जाता है कि बाद में ये पेड़ लुप्त हो गए, लोप हो गए, गायब हो गए, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है। कुछ बाइबल विद्वानों ने इसको 3 पेड़ों के साथ में संज्ञा दी। पुराने जमाने में एक पेड़ होता था सरू का पेड़, सरू का पेड़, इंग्लिश में उसको साइप्रेस कहा जाता है। सरू का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता था जो जल प्रतिरोधी होता था, जिसके अंदर जल कभी नहीं जाता था, और वो एक ऐसा पेड़ था जिसमें कभी कोई कीड़ा नहीं लगता था, अर्थात और वो पेड़ विशाल और बहुत बड़ा होता था। तो ऐसा माना जाता है कि शायद प्राचीन काल के नामों के अनुसार वो सरू का पेड़ होना चाहिए, ऐसा उसके विषय में माना जाता था। तो शायद खुदा ने सरू के पेड़ का उपयोग करा होगा, जिसे उसने गोपेर नाम दिया होगा। दूसरा और एक पेड़ का नाम सामने आता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं जूनिपर, यानी चंपा, हिंदी में चंपा। जूनिफर नामक एक चंपा का पेड़ था और इसको शायद उपयोग करने के लिए परमेश्वर ने शायद उसको कहा होगा, क्योंकि ये भी पेड़ बड़ा विशाल और बड़ा हुआ करता था और इस पेड़ की भी जो लकड़ी होती थी उसके अंदर पानी प्रवेश नहीं कर सकता था, जल्दी सड़ने वाली लकड़ी नहीं होती थी, और इसीलिए शायद परमेश्वर ने इस चंपा नामक इस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया होगा, ऐसा कुछ बाइबल विद्वानों का मानना है। तीसरा, और कुछ बाइबल विद्वानों ने इसको तीसरा इस लकड़ी का नाम दिया था, वो थी देवदार की लकड़ी। देवदार जिसका वर्णन बाइबल में कई बार आया है। देवदार एक बहुत ही विशाल पेड़ होता था जिसके लकड़ी से सुलेमान राजा ने परमेश्वर का भवन बनाया था। लाबानोन के जंगलों में पाए जाने वाली देवदार की लकड़ी, राजा सुलेमान ने अपना भी भवन और खुदा के भवन में देवदार की लकड़ी का प्रयोग किया था। एक बहुत ही कीमती, बहुत विशाल पेड़ होता है, बहुत कीमती लकड़ी होती है, बहुत सुंदर होती है, बहुत चिकनी होती है, और ये भी जलरोधी होती है। तो मतलब है इसके अंदर पानी प्रवेश नहीं कर पाता, पानी प्रवेश नहीं कर पाता। कहने का मतलब यह है कि कहीं न कहीं ये लकड़ी भी एक ऐसी थी जिसको कभी कोई कीड़ा नहीं लगता। तो कुछ बाइबल विद्वानों का मानना है कि शायद ये लकड़ी देवदार की लकड़ी हो सकती है। तो अब हमें नहीं मालूम वास्तव में कौन सी लकड़ी थी, लेकिन गोपेर कुछ समय तक रहा, उसके बाद में गोपेर नामक लकड़ी जो है वो समाप्त हो गई, लोप हो गई, ऐसा कहा जाता है। उसका वर्णन नहीं आता है, हालांकि कुछ साइंटिस्टों ने, कुछ विद्वानों ने उसको अलग अलग पेड़ के नाम से नाम दे दिया, और अभी हमें नहीं मालूम कि वो कौन सी लकड़ी पाई जाती है, परंतु इस लकड़ी का बनाया गया था। और उसको परमेश्वर ने कहा था कि इसके अंदर बाहर एक लेप लगाना, राल लगाना, राल यानी लेप लगाना, है ना। आज के तारीख में कई लोग लकड़ी को तारकोल से लेप करते हैं, एक प्रकार का डामर जैसा, जो रोड़े बनाई जाती है डामर की ना, तो एक लेप होती जिसके अंदर पानी प्रवेश नहीं कर पाता है, एक ऐसा होता है, इसको डामर से लेपित करना होता है ताकि वो जलरोधी हो जाए और इसके अंदर पानी जो है वो प्रवेश न करने पाए, ऐसी कुछ चीज़ें होने लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही अद्भुत होती है ये लकड़ी, और ऐसे लकड़ी को राल भी लगवाया गया था जिसके द्वारा किसी भी प्रकार से पानी उसके अंदर प्रवेश न करने पाए, और इस प्रकार से परमेश्वर ने इसको संपूर्ण रूप से इस लकड़ी का निर्माण किया था, ऐसे जहाज का निर्माण किया था। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। सो परमेश्वर ने इसको
राल लगाने की बात की। अब ये राल किस चीज़ की बनाई गई थी हमें नहीं मालूम, उन दिनों में किस प्रकार से इसको पानी अंदर प्रवेश ना करे इस उद्देश्य से इसको बनाया गया था। लेकिन आज की तारीख में हम ऐसा इसको कह सकते हैं कि शायद कोई तारकोल या डामर का उपयोग किया गया होगा जिससे कि पानी अंदर प्रवेश ना कर सके। राइट, ये थी जहाज का जलरोधी बनाने के लिए उपाय और इस प्रकार का तरीका। लेकिन अब उसकी लंबाई चौड़ाई का माप देता है परमेश्वर। चलिए हम 15 पद को पढ़ते हैं। देखिए 15 पद को यदि आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने जहाज का एक मापदंड दिया। नंबर 1 लंबाई 300 हाथ। नंबर 2 चौड़ाई 50 हाथ चौड़ा रखना। नंबर 3 ऊंचाई 30 हाथ की ऊंचाई रखना। 30 हाथ। एक विशाल जहाज जिसमें सभी जीवों को और खाद्य सामग्री को रखने की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए 30 हाथ ऊंचा यानी 10-10 हाथ के 3 मंजिला ऊंचा, और जितने उसकी लंबाई थी 300 हाथ लंबा था। 300 हाथ का मतलब होता है लगभग 450 फीट या 137 मीटर के लगभग आएगा। लगभग 137 मीटर या 450 फीट के लगभग उसकी लंबाई है, और उतना उसको वहां पर बनाना है। उसकी लंबाई 300 हाथ का मतलब है 400 फीट यानी 137 मीटर के लगभग लंबाई। माय गॉड, कितना विशाल लंबा है। 50 हाथ चौड़ा। 50 हाथ चौड़ा यानी 75 फीट के लगभग 75 फीट बोलेंगे, या फिर हम इसको 23 मीटर भी कह सकते हैं। लगभग 23 मीटर 50 हाथ इतना उसकी चौड़ाई होगी, और उसकी जो ऊंचाई है वो 30 हाथ की होगी, जिसके लगभग 45 फीट या फिर हम उसको 14 मीटर कह सकते हैं। तो इतनी विशाल एक जहाज का निर्माण करना जिसकी लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई उसकी 30 हाथ की होगी, ऐसे एक जहाज का निर्माण करने की आज्ञा परमेश्वर ने दी। और उसको बोला कि इसमें सभी प्रकार की आवश्यक जीवों को भी रखा जाएगा और खाद्य सामग्री को भी रखने की यहाँ पर क्षमता होगी। इस प्रकार से नूह को जहाज बनाने की एक आज्ञा मिली। उत्पत्ति 14, 15 और 16 पद। और 16वें पद में परमेश्वर ने कहा जहाज के ऊपर एक खिड़की होना चाहिए ताकि उस खिड़की से देखा जा सके। कभी समय समय के ऊपर उस खिड़की को खोला जा सके। तो ऊपर एक खिड़की होना चाहिए और 3 मंजिले होने चाहिए। निचला मंजिला, फिर बीच का मंजिला और ऊपरी मंजिला, यानी 3 मंजिला उसको बनाना। वाह, देखा इंजीनियर का नाम कैसा होता है। इंजीनियर अपने तरीके से पूरा मापदंड देके बनवाता है। खुदा भी एक ऐसे ही एक समृद्ध, बुद्धिमान, सामर्थ्यशाली इंजीनियर है ये, जिसने बड़े विचित्र तरीके से इस जहाज का निर्माण करने की बात नूह के ऊपर प्रकट किया। समझ में आ रही सबको? ध्यान से सुनिएगा। कई बार हम इस जहाज की चर्चा सुनते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते कि इसको बनाया कैसे होगा नूह ने। नहीं, मेरा मतलब देखिए ऐसा होता है, चलो कई बार आदमी किसी चीज को देखे तो उसकी कॉपी करके बना ले, एक बात समझ में आती है। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके घर में 20 साल 15 साल से टीवी रखी है, फिर भी हम टीवी नहीं बना सके। मोबाइल, चलो मोबाइल फ़ोन देखो ना, आपके जेब में 24 घंटे रहता है, फिर भी आप एक मोबाइल फ़ोन की, अपने सेल फोन की कॉपी नहीं कर सकते। तो उन दिनों में इस नूह ने जहाज का निर्माण कैसे किया होगा?
सोचनीय विषय है, गंभीर विषय है, हमें सोचना तो पड़ेगा। कैसा उसने अपना एक इंजीनियर दिमाग लगाया और इस विशाल जहाज को बनाने की प्रेरणा परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा नूह को मिली और नूह ने इस जहाज का निर्माण करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पूरी शक्ति लगा दी। आगे चलते धीरे धीरे कहानी बड़ी मजेदार है। पर उत्पत्ति के 6वें अध्याय को हमने 5 विभागों में तब्दील किया। पहला विभाग था जिसमें देखा पृथ्वी की स्थिति। दूसरा विभाग में देखा हमने नूह और नूह की धार्मिकता। तीसरा विभाग हमने देख रहे हैं जहाज बनाने की आज्ञा। और अब हम चलते हैं चौथे विभाग में। सो चौथा विभाग जो है वो हमको मिलता है, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। वन मिनट। अब हम इसके चौथे विभाग की ओर चलते हैं। चौथा भाग जो है उत्पत्ति के 6वें अध्याय के 17 से 21 पद के अंदर प्राप्त होता है। ये इसका चौथा विभाग है जो 17वें अध्याय के 6वें अध्याय के 17, 18, 19, 20, 21 इन पदों में मिलेगा हमको चौथा विभाग। इस विभाग को यदि हम अच्छे से पढ़े तो यहाँ पर एक हेडिंग सामने आती है और वो है परमेश्वर की वाचा और जीव जंतुओं को सहेजना। जीव जंतुओं को रखने की आज्ञा, उनकी सुरक्षा की जानकारी, यानी उनको सहेजना। राइट, परमेश्वर की वाचा और उसके जीव जंतुओं को सहेजना। तो 17 पद से अब हम यहां पर आगे की ओर बढ़ते हैं। परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह पृथ्वी पर जल प्रलय लाएगा जिससे हर जीवित प्राणी नष्ट हो जाएंगे। स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने नूह को जब जहाज बनाने की आज्ञा दी तो बहुत ही स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने कहा कि बहुत सारे प्राणी नष्ट हो जाएंगे। मैं पृथ्वी के ऊपर एक बड़ा विशाल जल प्रलय लाने वाला हूँ, एक ऐसा जल प्रलय जिससे समस्त प्राणी नष्ट हो जाने वाले हैं। मैं समस्त पृथ्वी को नष्ट करने वाला हूँ, इसलिए तू एक विशाल जहाज बनाना और इस जहाज के ऊपर, इस जहाज के अंदर 3 मंजिला बनाना, निचला भाग, बीच का भाग, ऊपर का भाग, ऊपर एक खिड़की भी रखना और उसमें अलग अलग खंड रखना, अलग अलग प्राणियों को उसके अंदर तो डाल देना। जितने धरती के ऊपर जीवित प्राणी हैं उनको भी डालने। अभी आगे पढ़ेंगे सब, धीरे धीरे सबकी बातें आएगी। पर परमेश्वर ने अपनी वाचा नूह के ऊपर प्रकट किया और अपनी योजना उसके ऊपर प्रकट करके अब उसको कहता है कि पृथ्वी के ऊपर एक बड़ा जल प्रलय लाएगा और हर एक जीवित प्राणी नष्ट हो जाएगा। 18 पद में देखते हैं, परमेश्वर ने नूह के साथ एक वाचा बांधी और उसने कहा कि नूह और नूह का परिवार जहाज में प्रवेश करने का अवसर दिया जाएगा। उसने कहा, नूह चिंता मत कर, तुझको और तेरे घराने के लोगों को, यानी तेरे संपूर्ण परिवार को इस जहाज के अंदर प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। नूह, और ये परमेश्वर की अनुग्रहकारी योजना का एक बड़ा भाग था। परमेश्वर नहीं चाहता था कि नूह नष्ट हो। मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि परमेश्वर नूह के द्वारा एक ऐसी धार्मिक प्रवृत्ति की जाति को उत्पन्न करना चाहता है जिसके माध्यम से वह समस्त पृथ्वी के ऊपर अपनी प्रजा कहने की योग्य प्रजा को तैयार करे, ताकि वह कह सके कि ये प्रजा मेरी है, मैं इनका परमेश्वर हूं, ये मेरे लोग हैं। वो कह सके, अपना डीएनए उनके अंदर में देखना चाहता था। ऐसी धर्मी प्रवृत्ति की एक जाति, एक वंश को देखना चाहता था।
और इसलिए परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी के ऊपर बुराई बहुत बढ़ गई है, तब उसे समस्त पृथ्वी को नष्ट करने की योजना बनाई, जिससे कि केवल नूह जो धर्मी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो परमेश्वर के साथ साथ चलता है, परमेश्वर का भय मानता है, खरा है, ऐसी वंशावली इसके द्वारा निकलेगी। और जब इसके द्वारा ऐसी वंश एक निकलेगा तो वो मेरी प्रजा ठहरेगी। ये विचार परमेश्वर के अंदर में आया और इस योजना के अंतर्गत परमेश्वर नूह को जहाज बनाने की बात करता है। तब उसने एक वाचा भी बांधी कि नूह और नूह के परिवार को जहाज के अंदर प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी, जिससे कि नूह और नूह का परिवार बचेगा, उसे कुछ नहीं होगा, संपूर्ण रूप से उसकी सुरक्षा की जाएगी। हालेलुया। 19 और 20 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर ने कहा, प्रत्येक जीव जंतु का एक एक जोड़ा जहाज में रखा जाएगा ताकि उनकी प्रजातियां बचाई जा सके, वो नष्ट न किया जा सके, उनकी हर एक प्रजाति बचाई जा सके। इसलिए प्रत्येक जीव जंतु का एक एक जोड़ा जहाज के अंदर रखा जाए, ये उसने आज्ञा दी। और कुछ ऐसे जानवर थे जो बहुत ही ज्यादा शुद्ध थे, यानी विशिष्ट जानवर थे, उनको परमेश्वर ने कहा उनकी 7-7 जोड़ियां रखी जाए, यानी शुद्ध जानवर थे। जो शुद्ध जानवर है उनके 7-7 जोड़ियां रखना, परंतु जो अशुद्ध है उनके उन जीव जंतु के केवल एक एक जोड़ी नर मादा करके एक एक जोड़ी उनकी रखना, ताकि उनकी भी प्रजातियां बढ़े। परंतु जो विशिष्ट जानवर है, विशेष प्रकार के है, जो शुद्ध जानवर है, उनके 7-7 जोड़ियां रखी जाएं, खुदा ने आज्ञा दिया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और ये जितने भी जानवर, पशु पक्षियों को तू जहाज के अंदर रखना नूह, इनके साथ साथ इनको पर्याप्त भोजन भी इनको मिले, अर्थात इनके लिए जो भोजन सामग्री है उसको भी तू संग्रह करके इस जहाज के अंदर में डाल देना, ताकि जितने भी प्राणी जीव जंतु जितने भी तू अंदर में डालेगा, वो सारे के सारे उनके लिए भोजन की आवश्यकता वहाँ पर बनी रहे, और तू अपने और अपने परिवार के लिए भी भोजन वस्तु को जमा कर, संग्रह कर और उस जहाज के अंदर में डाल देना, जिससे कि जहाज के अंदर तुम भोजन सामग्री कर सको और तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता ना हो। हर प्रकार से तुम यहाँ पर एक अच्छा भोजन कर सको, तुम्हें किसी प्रकार की कोई नुकसान ना हो, तुमको कुछ वहाँ खाने पीने की तकलीफ नहीं होना चाहिए। नूह ऐसे परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, एक बार फिर से हम प्रभु परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं कि उसकी अपार करुणा के द्वारा हमको परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना दी, और यहाँ पर हम जहाज बनाने की इस प्रक्रिया में परमेश्वर के अनुग्रह से हम बहुत कुछ यहाँ पर सीख पाए। अब हम इसके आखिरी वाले विभाग में जा रहे हैं, जो है 22 पद में मिलता है। 5वां विभाग, उत्पत्ति के 6वें अध्याय के 5वें विभाग में हम चलते हैं, और वो पाया जाता है 22 पद में। 22 पद में इसका जो 5वां विभाग है, वहाँ लिखा है कि नूह ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी, अर्थात नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार काम किया। नूह ने पूर्ण विश्वास किया कि परमेश्वर ने यदि कहा है तो निश्चित वो ऐसा करेगा। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। यदि उसने कहा है कि बड़ा जल प्रलय लाएगा तो जल प्रलय आएगा। समस्त मनुष्य जाति को नष्ट करने की बात यदि कह रहा है तो समस्त प्राणी नष्ट हो जाएंगे, बड़ा भारी जल प्रलय यहाँ पर होगा, और इस प्रकार से पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। ये नूह को पता हो गया, अर्थात उसने विश्वास कर लिया, परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया, वो धर्मी बना,
खराई से लोगों को बताता फिरा। और जब उसने विश्वास किया कि परमेश्वर सचमुच ऐसा करेगा, तो वह नूह जहाज बनाने की प्रक्रिया में लग गया। उसने संसाधन बटोरने चालू कर दिए, जहाज को बनाने की आज्ञा का पालन करने में वह लग गया। गोपेर की लकड़ी को लाकर वह एक बड़ा विशाल जहाज बनाने की तैयारी में जुट गया। जैसा परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, उसके निर्देशों का पालन करने लगा, और उसका यह कार्य उसके विश्वास और धार्मिकता को दर्शाता है। और यही कारण था कि परमेश्वर ने कहा, यह मेरी दृष्टिकोण में धर्मी है, क्योंकि खुदा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। उसने विश्वास के द्वारा इस कार्य को किया। इसलिए बाइबल कहती है कि यही उसका विश्वास जो था, ये इसका जो कार्य था, ये विश्वास और उसकी धार्मिकता बन गई। प्रेज गॉड, हालेलुया। इस 6वें अध्याय से हमको कुछ मुख्य रूप से कुछ संदेश सीखने को मिलते हैं। नंबर 1, पाप का परिणाम। मनुष्यों ने जो बुराई की, परमेश्वर ने उसका दंड दिया। ऐसे ही पाप का एक परिणाम है। बाइबल कहती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मृत्यु का मतलब है अनंतकालिक मृत्यु, जिसे हम आग की झील कहते हैं। सो पाप का एक परिणाम है, जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है, और ऐसी स्थिति में परमेश्वर को न्याय करना ही पड़ता है। यदि ये उत्पत्ति का 6वां अध्याय नूह के दिनों के लोगों के अधर्मियों के लिए दंड देने की एक सीख है कि परमेश्वर उन अधर्मियों को भी नहीं छोड़ा जिन्होंने पाप किया, वरन उनको जल प्रलय करने के द्वारा नष्ट कर दिया। तो हमको भी यही संदेश मिलता है कि परमेश्वर आज भी न्यायी परमेश्वर है। वह आज भी जब पाप बढ़ जाता है तो उस पाप का परमेश्वर एक दंड देता है, वह न्याय करता है, क्योंकि वह न्यायी परमेश्वर है। नंबर 2, इस अध्याय से एक दूसरी शिक्षा मिलती है, और वो है परमेश्वर का अनुग्रह। और परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, जो परमेश्वर के का भय मानते हैं, जो खरे लोग हैं, जो विश्वास योग्य लोग हैं, और जो परमेश्वर के कार्य को करने में सफल हो जाते हैं, अपना पूरी शक्ति लगा देते हैं। ऐसे लोगों पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, क्योंकि परमेश्वर उनके विश्वास और उनकी धार्मिकता को देखता है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, हम इन दिनों में परमेश्वर के अनुग्रह में हैं, और हम पर परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए नहीं हुआ कि केवल हमारे पाप क्षमा हुए, पर परमेश्वर ने हमारे पापों को इसलिए क्षमा किया क्योंकि उसके अनुग्रह की दृष्टि इसलिए भी हम पर है कि अब हम विश्वास योग्य रहें, परमेश्वर के साथ साथ चले, उसका भय माने, उसकी आज्ञा का पालन करें। जैसा नूह ने उसकी आज्ञा का पालन किया, हम भी उसकी आज्ञा का पालन करें, उसके ऊपर विश्वास करें, उसके कार्यों को हम करें, जो कार्य वो हमको देता है, और जो कार्य हम उसके करेंगे वही हमारा विश्वास और धार्मिकता बन जाता है। और इस अध्याय के जो तीसरी शिक्षा है वो है आज्ञाकारिता। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। उसने संपूर्ण रूप से कोई संदेह नहीं किया, पूरा विश्वास किया परमेश्वर की बातों के ऊपर। उसने विश्वास किया कि परमेश्वर ने कहा है तो निश्चित ऐसा होगा, और इसी विश्वास के आधार पर उसने जहाज बनाने की आज्ञा को स्वीकार किया, और बाइबल कहती है वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में सफल हुआ। और यही कारण था कि नूह और नूह का परिवार जो है उस जहाज के अंदर प्रवेश करने की अनुमति मिली, और वो बच गया। चौथी शिक्षा इस अध्याय से मिलती है, और वह है परमेश्वर की वाचा। जब हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होते हैं और उसके ऊपर हम विश्वास करके उस काम को करने लगते हैं, तो परमेश्वर के अनुग्रह की वाचा हम पर आती है। जैसे परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचाने की प्रतिज्ञा की, यानी उनके ऊपर अपनी दया, अपनी अनुग्रह, अपनी करुणा को परमेश्वर ने दर्शाया, ठीक वैसे ही उसकी वाचा हम पर आती है, ताकि वो वाचा हमको और हमारे परिवार को बचाती है। क्यों? ताकि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहें, विश्वास करें और उसके कार्यों को हम सफल बनाएं।
यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से परमेश्वर के अनुग्रह की वाचा जो प्रतिज्ञाएं हैं वो हम पर लागू होते हैं और हम उस अनुग्रह की वाचा में सफल होते हैं, हम सुरक्षित रहते हैं, प्रभु की करुणा हमारे ऊपर बनी रहती है। इस अध्याय की एक और सफल पांचवी शिक्षा हमको मिलती है। पहली शिक्षा पाप का परिणाम, दूसरी शिक्षा परमेश्वर का अनुग्रह, तीसरी शिक्षा है आज्ञाकारिता, चौथी शिक्षा हमको मिलती है परमेश्वर की वाचा, पांचवी शिक्षा यहां पर एक और चीज मिलती है और वो है नई शुरुआत। नई शुरुआत। जल प्रलय के बाद नूह का परिवार एक नई शुरुआत करेगा। आगे भी चर्चा करेंगे इसकी। नई शुरुआत। ऐसे ही हमारा जीवन जो पुराने मनुष्यत्व से नए मनुष्यत्व में आया है, परमेश्वर हमसे भी एक नई शुरुआत करने की बात कर रहा है। बाद में भी चर्चा हम इसकी करेंगे आपके साथ। सो यहाँ पर हमको एक मिलती है नई शुरुआत, एक ऐसी शुरुआत जिसके द्वारा हम कुछ एक नया काम अब हम करें, कुछ नया जो परमेश्वर को प्रसन्न आ जाए। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, इस उत्पत्ति के 6वें अध्याय से हमको 5 शिक्षाएं मिलती हैं। इस अध्याय का पूरा निचोड़ जो निष्कर्ष है वो यह है कि परमेश्वर के न्याय और अनुग्रह दोनों को प्रकट करता है। ये विभाग हमें सिखाता है कि हम दुनिया पाप में डूबी हो तब भी एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ चल सकता है, उसके अनुग्रह को प्राप्त कर सकता है। जैसे नूह की आज्ञाकारिता और विश्वास हर विश्वासियों के लिए एक प्रेरणा है, ये प्रेरणा है। नूह ने जो उन दिनों में किया वो हमको सिखाता है, वो हमारे लिए एक आदर्श बन गया कि उन दिनों में नूह यदि परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सकता है तो हमें भी ऐसे ही परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। आपने सुना। इस 6वें अध्याय को यहाँ पर अब हम विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम आपके साथ 7वें अध्याय पर हम चर्चा करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र पिता, आपके पवित्र नाम को हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से प्रभु हम सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते जो आपने हमको दिया। आपके अद्भुत अटूट प्रेम के लिए धन्यवाद। और पवित्र पिता, आज हमने नूह के इस उत्पत्ति के 6वें अध्याय से नूह की आज्ञाकारिता, नूह के जीवन से, परमेश्वर की वाचाओं से हमने अध्ययन किया है। प्रभु अद्भुत रूप से इसके हमने 6 विभागों को यहाँ पर 5 विभागों को देखा। और हे पवित्र पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको इसको अच्छा अध्ययन करने के लिए अवसर दिया। पिताजी, जितने लोग हमें सोशल मीडिया के ऊपर इस समय लाइव देख रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं बाबा आसमानी कि उनके जीवन के ऊपर आपकी सामर्थ्य बहे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं प्रभु जो आर्थिक क्षेत्र में बहुत तंगी और मुसीबत का सामना कर रहे हैं। हे पवित्र स्वामी, उनके ऊपर भी आपकी करुणा और दया जाए। जैसे आपके अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही, आपका दास उनके लिए दुआ मांगता, आपके अनुग्रह की दृष्टि भी प्रभु जी उनके जीवन के ऊपर आ जाए। उनके आर्थिक क्षेत्र में परिपूर्ण करो प्रभु, ताकि वे संपन्न होकर आपकी महिमा का कारण बनने पाए। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, आपके नाम को हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। आपके सुंदर समय के लिए प्रभु धन्यवाद देते जो आपने हमको दिया। इन दिनों में उत्पत्ति के इस अध्यायों को प्रभु अध्ययन करने का अनुग्रह दिया। हम तमाम लोगों को यीशु मसीह के नाम से आशीष देते हैं। उनके फाइनेंस में किसी बात की कमी घटी ना हो, जीवन के हर क्षेत्र में बड़ी सफलता उनके साथ रहे। और हे पवित्र पिता, किसी बात की कमी घटी न होने पाए, ऐसी माँ से विनती करते हैं। धन्यवाद पवित्र प्रभु, आपके नाम को महिमा मिले, आदर मिले। जो लोग बीमार हैं, हम प्रार्थना करते हैं उनकी बीमारियां मसीह यीशु के नाम से दूर हो जाए। सारी परेशानियां नासरत के यीशु मसीह के नाम से निकाल दी जाए प्रभु जी। हर एक अंधकार की शक्तियां नासरत के यीशु मसीह के नाम से नष्ट करते हैं। हालेलुया। और हे पवित्र पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपका तेजस्वी प्रकाश लोगों के जीवन के ऊपर चमके। प्रभु अंधे बहरे लंगड़ों को चंगाई दीजिएगा प्रभु, वे भले चंगे हो जाए। जिनकी हड्डियों में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से उनकी हड्डियां नॉर्मल हो जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। कैंसर, हम तुझे आदेश देते हैं
यीशु मसीह के नाम से निकल जा। जो लोग प्रभु इस वक्त हॉस्पिटल में है, टीबी की बीमारी या अन्य किसी रोग से ग्रसित है, हम प्रार्थना करते हैं आपकी सामर्थ उनके जीवन के ऊपर बहे, यीशु मसीह के नाम से निकाले जाए। जिन पति पत्नियों के बीच में प्रभु इस समय विरोधाभास स्थितियां है, हम प्रार्थना करते राजा आनंद प्रेम और शांति उनके जीवन के ऊपर आ जाए। यीशु के नाम में आपका प्रेम उनके अंदर आए। हर एक लड़ाई झगड़े की आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकाल दी जाए। धन्यवाद पवित्र पिता, आपके नाम को धन्य कहते हैं। एक बार फिर से प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि के लिए धन्यवाद। आदर सम्मान सब कुछ आपको देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, ग्रहण करो पिताजी। आमीन, आमीन और आमीन। सो प्रेज गॉड एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष दे। ध्यान से इसका अध्ययन करें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।